वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ ही डिस्कस करेंगे। देखो बेटे, हमारी इकोनॉमी के अंदर बच्चों दो सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे मीनिंग, अच्छे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, आपकी बुक में गिवन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है बेटे? जहाँ पर बेटे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है बेटे। ऑर्गेनाइज सेक्टर आर दो सेक्टर विच आर रजिस्टर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है बेटा। वो सेक्टर कौन से होते हैं बच्चों? हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। और नो डाउट इन पर बेटे बेसिकली गवर्नमेंट इनकी वर्किंग एक्टिविटीज पर क्या करता है? सुपरविजन करता है, ठीक है बेटे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? छोटे और स्कैटर्ड माने बिखरे हुए क्षेत्र होते हैं बेटे, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो बेटे उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होते हैं बेटे जो बेसिकली सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून, उन पर कोई एप्लीकेशंस नहीं होती है उनकी, ठीक है। अब यहाँ पर बेटे ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं कि आपको 6 घंटे काम करना है, 7 घंटे काम करना है, ठीक है। व्हेन यू आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क देन एक्स्ट्रा पेमेंट विल बी गिवन। जब आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा काम के लिए ज़्यादा तनख्वाह भी दी जाती है, ठीक है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, उनका बेटे काम का कोई टाइम पीरियड नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा काम भी कराएंगे, ओवर टाइम भी कराएंगे, तो उसके लिए ना तो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी और ना ही उनके काम के घंटे पहले से डिसाइड होते हैं। थर्ड दे रखा है फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो नियम है कानून है हमारी सरकार ने बनाए हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट है 1872, मिनिमम वेज एक्ट है बेटा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये क्या कहता है मिनिमम वेज एक्ट? कि हर एक एम्प्लॉयर की बेटा बेसिकली हर एक एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी है कि वो एक बेसिकली स्टिपुलेटेड वेजेस, एक निर्धारित मजदूरी जो कि सरकार ने डिसाइड की है, उसके अकॉर्डिंग वो निर्धारित मजदूरी अपने वर्कर्स को प्रोवाइड कराए। तो बेटा ये कहाँ अप्लाई होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। बट इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दिस डज नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने जितने भी नियम उपनियम कानून बना रखे हैं वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस तरह के कोई भी कानून और नियम इस सेक्टर पर अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे बेटा, जॉब सिक्योरिटी। देखो बेटे जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है? बेसिकली जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना बेटे, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के अंदर सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी आती है। जॉब सिक्योरिटी क्या होती है बेटे? इसको थोड़ा सा समझेंगे। जॉब सिक्योरिटी होती है बेटे कार्य पर सुरक्षा। इसका मतलब क्या है? एक एम्प्लॉय से अगर आप चाहते हो कि फुल मोटिवेशन के साथ काम करे तो ज़रूरी है उसको क्या मिले? जॉब सिक्योरिटी मिले। अगर उसको जॉब सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं कराओगे ना बेटे तो वो अपने काम को पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाएगा। लेकिन बेटे ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स जितने भी काम कर रहे हैं उनको क्या मिलती है? जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है बेटे उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है, उनकी जो नौकरी है वो सुरक्षित नहीं है, उनका काम करना ना करना एम्प्लॉयर की चॉइस पर डिपेंड करता है। एंड दे आल्सो फॉलोइंग द सेम सिचुएशन हायर एंड फायर। मन किया काम पर लगा लेंगे, काम कम हो गया या ज़रूरत नहीं है तो उसको जॉब से निकाल देंगे। और जब बेटे बेसिकली इसकी बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जब एक एम्प्लॉय को ज्वाइन कराया जाता है तो उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है जिसमें उसकी नौकरी से संबंधित सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं जी। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जॉब लेटर नहीं दिया जाता, ठीक है ना। बेसिकली कोई जॉब लेटर नहीं बेटे, अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है ना। कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता, ना ही उसमें कोई नौकरी को लेकर किसी भी प्रकार की कोई शर्तों के बारे में कोई उनको बताया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों वर्कर्स गेट पेड लीव। पेड लीव क्या होता है बेटे? जैसे अर्न लीव मिलेगी, ठीक है ना, सवेतन छुट्टियां मिलती हैं उनको। और नो डाउट एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर द ओवर टाइम। ओवर टाइम करेंगे तो उनको क्या मिलेगी? बदले में एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। जबकि बेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्कर्स डू नॉट गेट एनी पेड लीव, ना तो उनको कोई पेड लीव मिलती है और ना ही एक्स्ट्रा काम के लिए उनको ओवर टाइम के लिए उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। तो बेटे और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं बेटे उसके साथ साथ उन्हें और भी कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे बेटा भाई रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए बेटा, जैसे रिटायर्ड हो जाएंगे उनको पेंशन मिलेगी,
ठीक है ना। बेसिकली एट प्रेजेंट पीएफ में पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसे की सुविधा मिलती है, कई तरह के बेटा अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे बेसिकली कौन कौन से अलाउंसेस हो गए, डियरनेस अलाउंस हो गई, महंगाई भत्ता हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गई, यात्रा भत्ता हो गया। लेकिन इस तरह के कोई भी बेनिफिट बेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन बेटे उसके बावजूद भी धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी के अंदर बेटे वर्कर्स है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज में शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखो बेटे अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में करेंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो बेटे आप सबने पढ़ा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के कंपैरेटिवली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, ना उनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, ना उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, ना उनके वर्किंग आवर्स क्या होते हैं बेटे। बेसिकली अगर वर्किंग आवर्स की बात करें तो वर्किंग आवर्स में उनके फिक्स नहीं होते, एक्स्ट्रा काम के लिए कोई अलग से पेमेंट नहीं होती है। तो वी ऑल नो दैट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स आर कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड, पूरी तरह से वर्कर्स का शोषण किया जाता है। तो बेटे यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो एक बार थोड़ा सा मैं डिस्कस करती हूँ, कमल और कांता का। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज के डिफरेंस का, उसी को ही थोड़ा इससे कनेक्ट करती हूँ। तो बेटे यहाँ पर हमें दे क्या रखा है कि हमारा जो बेसिकली ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। और कई बार बेटे आपकी बुक में भी आ सकता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई एग्जाम्पल लेके बताओ, तो वैसे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक में से आ जाए तो आपको सेम एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। मैं बता देती हूँ बेटे, यहाँ पर बेटा कमल और कांता दोनों ही क्या है, काम करते हैं, वर्कर्स हैं। तो बेटे जो बेसिकली कांता है वो ऑफिस वर्कर है, ऑफिस में काम करती है, 9:30 से लेकर 5:30 बजे तक उसका टाइम फिक्स है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, उसको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको बेसिकली उसके वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, कितने बजे जाना है कितने बजे नहीं जाना है। और जब बेटा उसने ज्वाइन किया तो नो डाउट बेटे उसको क्या दिया गया था, ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया था। और कांता बेटे बेसिकली रविवार को कोई स्कूल अटेंड, रविवार के अंदर कोई भी ऑफिस अटेंड नहीं करती है। ठीक है बेटे, और उसको बेटा अर्न्ड लीव भी मिलती है, और भी बेटे कई तरह के अलाउंसेस जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता हो गया, वो सब बेनिफिट्स उसको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटे कमल के बारे में। कमल जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, अपने पड़ोस की जो कि कांता का पड़ोसी है उसके पड़ोस में ही रहता है, एक छोटी सी किराना शॉप पर काम करता है बेटे, जहाँ पर बेटे उसके ना तो 7:30 बजे सुबह हो जाता है, शाम को 8 बजे आता है कि 8:30 आता है, ना उसके वर्किंग आवर्स फिक्स हैं। और अगर मान लो बेटे उसने कोई काम गलत कर दिया, या नो डाउट बेटे बेसिकली उसके एम्प्लॉयर को उसका काम करने का तरीका समझ में नहीं आया, या कोई भी ऐसी दिक्कत होगी तो उसको क्या कर सकते हैं, काम से भी अलग कर सकते हैं। ना वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, ना एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, ठीक है, और ना ही सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स कमल को मिलेंगे। तो कमल कहाँ काम कर रहा है बेटे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अभी देखो बेटे अगर मैं बात करूँ आपसे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हमने देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, उनको ना चाहते हुए भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। और नो डाउट बेटे काम करने के साथ साथ पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, पूरी पेमेंट नहीं उनको मिल रही है, जब चाहे उनके एम्प्लॉयर उनको काम से निकाल सकते हैं। तो फिर भी बेटा हाउ टू प्रोटेक्ट, फिर हम कैसे प्रोटेक्ट करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को। देखो बेटे 1990s के बाद से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना बेटे वो अनऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि बेटे आप सबको पता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना बेटे वहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, सभी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से बचना चाहते हैं। तो धीरे धीरे बेटे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है। और जिसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है वर्किंग पॉपुलेशन को, जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बेटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो इसलिए बेटे कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉइज। अब गवर्नमेंट इन सेक्टर को तो कंट्रोल नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इनको प्रोटेक्शन और किस तरीके से दे सकती है। अब देखो बेटे जैसे शिफ्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। रूरल सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्रों में बेटे कैसे कैसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स जिसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आ गए,
छोटे और सीमांत किसान आ जाते हैं बेटे। तो बेटे ये सब क्या कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ठीक है बेटे। अब आर्टिशियंस हो गए जो बेसिकली अपने क्या करते हैं, अपना जो काम है, शिल्पकार हैं बेटे वो काम करते हैं, जैसे यहाँ पर वीवर्स हो गया, बुनकर हो गए, ब्लैकस्मिथ हो गए, कारपेंटर, बढ़ई हो गए बेटे। जरूरत है आज उनको प्रोटेक्ट करने की, तो गवर्नमेंट को उनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये तो मैंने क्या बताया, द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हाउ द गवर्नमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड, गवर्नमेंट आल्सो नीडेड टू प्रोटेक्ट सच टाइप ऑफ वर्कर्स। कैसे प्रोटेक्ट करेगी, दे मस्ट बी सपोर्टेड थ्रू द एडुकेट डिलीवरी ऑफ सीड्स। अभी देखो बेटे छोटे और सीमांत किसान हैं, ठीक है बेटा, उनको बीज प्रोवाइड करा दो, ठीक है। छोटे और जो बेसिकली सीमांत किसान हैं उनको बीज की सुविधाएं दे दो। एग्रीकल्चर इनपुट्स क्रेडिट, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए उन्हें बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा दो। एग्रीकल्चर के लिए उनको इनपुट लेना है, जैसे फर्टिलाइजर्स लेने हैं, ट्रैक्टर्स लेना है, थ्रेशर लेना है, ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, उन सबके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, चीप रेट पर एग्रीकल्चर इनपुट क्रेडिट्स प्रोवाइड करने चाहिए। अब जब किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या है बच्चों वो क्या है कि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। प्रोडक्शन करने के बाद अगर वो प्रोडक्शन कर लेते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बेसिकली स्टेट लेवल पर हर एक स्टेट गवर्नमेंट को स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए वेयर हाउसेज प्रोवाइड कराने चाहिए, ताकि किसान उस समय बेचें जब उनको उचित कीमत मिल सके। तो बेटे इसके लिए मार्केटिंग फैसिलिटीज का मतलब क्या है बेटे, मार्केटिंग फैसिलिटीज में बेटे वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो फसल के प्रोडक्शन से लेकर उसको बेचने तक काम आती हैं, उन सबको क्या कहते हैं बेटे आप लोग, मार्केटिंग फंक्शंस या फिर मार्केटिंग सिस्टम। तो बेटे जो मार्केटिंग सिस्टम है ना, गवर्नमेंट को इतना ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, इतनी रेगुलर मार्केट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए फार्मर्स को, ताकि वो अपनी फसलों को नियमित रूप से उचित कीमत पर बेच सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों अर्बन एरियाज के अंदर। अर्बन एरिया के अंदर कौन से हैं बेटे, जो लोग बेटे बेसिकली छोटे छोटे उद्योगों में लगे हुए हैं, अपनी खुद की दुकान चला रहे हैं, अपनी खुद की एक छोटा सा रोजगार खोल रखा है बेटे, ठीक है ना। अभी देखो वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योगों में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं बेटे वर्कर्स, अपना कोई बेसिकली कोई ठेला पुल कर रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं, ठीक है ना, रूटीन में अपना सेल कर रहे हैं और नो डाउट अपनी अर्न ऑफ लिविंग को अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू द प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इनको भी बेटे गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब देखो इसके अंदर बेटे हम बात करें वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कैजुअल वर्कर कौन से होते हैं बेटे, भाड़े के मजदूर, ठीक है ना। तो बेटा जो कैजुअल वर्कर होते हैं ना बेटे, उनका काम क्या होता है, हायर एंड फायर, काम है, काम ज़्यादा है तो बुला लेंगे, जैसे काम नहीं होगा आपको काम से हटा दिया जाएगा। सेकंड है बच्चों हमारा ट्रेड, बिजनेस में लगे, छोटा छोटा अपना बिजनेस खोल रखा है, ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, तो ये बेटे कौन सा सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कौन सा सेक्टर है बच्चों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो गवर्नमेंट को बेटे इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे, इनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट देम इन प्रिक्योरिंग रॉ मटेरियल, जैसे छोटे छोटे उद्योग है बेटे उनको बहुत कम कीमत पर या उचित कीमत पर रॉ मटेरियल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दे, ठीक है ना। उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे, जैसे बिजनेस में उनको छोटे बिजनेस के लिए कुछ छोटी मशीनों की जरूरत होगी, उनको चीपेस्ट रेट पर क्या कर सकती है गवर्नमेंट, लोन प्रोवाइड करा सकती है। ऐसे ही बेटे जब प्रोडक्शन होने के बाद उनको भी क्या चाहिए, मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, गवर्नमेंट उनके बेसिकली सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए क्या करे, उनको हर तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्कर्स को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उस एक्सप्लॉइटेशन से वर्कर को बचाया जा सके। तो गवर्नमेंट इस दिशा में, इस डायरेक्शन के अंदर कदम उठा के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे वो रूरल सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो अर्बन सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं, पूरी तरह से इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा ऐसे लोगों की, बेसिकली जो क्या है सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर क्या है बेटा, बेसिकली पूरी तरह से जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिनको सामाजिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, दे आर आल्सो वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज। अगर हम बात करें बेटे ऐसे वर्कर्स कौन से हैं बेटे, वो है बच्चों SC ST, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है ना बेटे, और अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये बेटे ऐसे मतलब लोगों की बात कर रही हूँ जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पिछड़े हुए हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बच्चों, इनको भी असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं इनको भी पूरी तरह से क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि बेटे ये भी इरेगुलर बेस पे काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनका भी पूरी तरह से क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इकोनॉमिकली तो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं बट दे आर आल्सो एक्सप्लॉयटेड सोशली, सोशली भी क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। क्योंकि बेटे आप सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है जाति के आधार पर, ठीक है ना, कास्टिज्म है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हमारी जो कास्ट है वो सुप्रीम कास्ट है, ठीक है ना, हम सर्वश्रेष्ठ जाति के और बाकी सारे क्या हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, या बेसिकली उनको समाज में बराबर अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो बेटे नो डाउट इनको जो SC BC हैं बेटे, शेड्यूल क्लासेस के हैं, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट के हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं बेटे, उनको जो बिजनेस को स्टार्ट करने में, अपने काम को स्टार्ट करने में जो समस्याएं आ रही हैं वो तो फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसका भी सामना करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इनके लिए भी क्या करने चाहिए, बहुत बेहतरीन कदम उठाने चाहिए ताकि इनको भी सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर अपलिफ्ट किया जा सके। स्टूडेंट आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बेटे एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो इस वीडियोस के थ्रू मिलते रहें, इस चैनल के थ्रू मिलते रहें, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।